एक सुशीला नहीं है। अगर आप ढूंढोगे तो हजारों सुशीला इस टेबल के अंदर मिलेगी आपको। कोई तैराकी में परफेक्ट है जो आपके शहरों में है, उनसे कहीं बेहतर तैरने में भी माहिर है, जो नदियों के बहाव को चीरते हुए इधर से उधर पार। सारे जो शुभचिंतक लोग हैं लिखते हैं कि भाई उस घर से वो बेटी निकली, और सर्दियों का समय, क्योंकि ऐसा मकान तो हर किसी भी सीजन में सही नहीं रहता मेरे हिसाब से, तो उसके लिए अगर कुछ कर पाए। गृह मंत्री उनकी मानसिकता एसटी, एससी, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी के लिए, पिछड़े तबके के लिए किस तरीके की है, वो बाबा साहब को गाली न देकर पूरे समुदाय हित को गाली दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। काफी लंबे समय के बाद में आज हम दरियावाद विधायक श्री डामोर साहब के साथ में हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी विधानसभा की बेटी सुशीला, जो देश दुनिया में, मतलब विदेशों से भी वीडियो कॉल आ रहे हैं और काफी फेमस हो रही हैं। आप भी मिलकर आए, सरकार के मंत्री जी से भी बातचीत हुई, कैसा लग रहा? सबसे पहले ये वायरल गर्ल को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को मेरी ओर से जोहार। धन्यवाद। सुशीला का गांव मेरे घर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर मेरी ग्राम पंचायत के नजदीकी ग्राम पंचायत में है, और जो उनके गुरुजी हैं वो और हम एक ही गांव के मानो। अच्छा, ईश्वर जी बड़े बचपन में साथ हुए हैं। दूसरी बात, सुशीला के वायरल होने के पीछे की कहानी के मुख्य किरदार अगर है तो ईश्वर जी का है। मैं सबसे पहले तो ईश्वर जी को बधाई दूंगा कि आपने टैलेंट को पहचाना और निखारा और वहां तक पहुंचाया। मैं सुशीला तमाम गांव वालों को भी बधाई दूंगा। साथ साथ में उस गांव में पिछली बार भी गया, चुनाव के समय भी गया, चुनाव से पहले भी गया, अभी बीच में भी गया था। मैं जयपुर प्रवास में था और इसका वीडियो वायरल हो रहा था। तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी इस प्रतिभा को देखा। एक गर्व महसूस होता है कि जहां साधारण परिवार से आना, मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहना, और एक ऐसी प्रतिभाएं निकल के आती जो सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, तो मन में ये होता है कि चलो एक गांव से भी ये है टैलेंट जिनके पास सब कुछ न होते हुए। मैं कल परसों में जयपुर से जब आ रहा था तो हमारे विधानसभा के बाहर जो ज्योति नगर थाना लगता है उसके सामने बहुत बड़ी एलईडी लगी हुई है। एलईडी के अंदर से मैं जब निकल रहा था तो एलईडी के अंदर देखा कि सुशीला बॉलिंग करती हुई नजर आ रही है। अच्छा। तो एक मन में गर्व महसूस हुआ कि हमारी बेटी आज कहाँ तक छाई हुई है। उस गांव के अंदर गया और जयपुर विधानसभा भवन के बाहर। हाँ। और जब सुशीला के बारे में तो पहले से जानता था कि उस गांव के बारे में सारे लोग टैलेंटेड हैं। जब मैं पहले भी गया था सभा करने के लिए तो सभा में लोगों ने बताया कि ये गांव जो है वो जब माई कडाना डैम बनता है उस टाइम विस्थापित होकर यहाँ आते हैं। अच्छा अच्छा। और इस गांव की कहानी ये है कि विस्थापित लोग आज कई पीढ़ी से रह रहे हैं और वहां पर कुछ लोगों का आज भी जमीन खातेदारी नहीं है। सवाल ये था कि उस प्रतिभा तो सबने देखी, प्रतिभा के पीछे की कहानी नहीं देख पाए। उसके माँ बाप मजदूरी करने अहमदाबाद जाते हैं और साथ साथ में जो एक पहले भी रेणुका थी उसके माँ बाप भी अहमदाबाद में भी काम कर रहे हैं। सरकार पूरी इस गांव में आई, सरकार के सारे मुखिया गांव में आए, सुशीला के साथ खड़े रहे, बहुत अच्छी बात है। आपने टैलेंट को सराहा, ये भी बहुत अच्छी बात है। सम्मान किया आपने, जो मदद थी वो भी करी। परंतु मेरा सवाल ये था कि सरकार क्या इस गांव के लोगों की मदद करके इनके दुख दर्द दूर कर पाएगी? राजस्व मंत्री जी आए, क्या राजस्व मंत्री का फर्ज था कि घोषणा करते ये गांव राजस्व गांव होना चाहिए? वो ऐसे घोषणा करके क्या बता रहा? ऐसा अभी जहां तक है तो कागज बोल के गए हैं। अच्छा। अब ऐसा ऑर्डर लिखित में गए या नहीं गए, तो ऐसा होता तो पिछली बार रेणुका पारगी यहाँ से हाईलाइट हुई थी और जयपुर में आज की तारीख ये गांव उस टाइम भी होता, तब उसकी तस्वीर इस गांव की नहीं बदली। साथ साथ में ये लोग कई सालों से रह रहे, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है। लोग आए, सुशीला के घर पे फोटो खींचे, चले गए। मैं विद्यालय के अंदर भी स्थिति बताता हूँ, 3-4 कमरे ऐसे जो छत गिरे जैसी हालात में है, गुरुजी बता रहे थे, और शौचालय नहीं है, बाउंड्री का टूटी फूटी है। तो क्या साथ साथ में टीएडी मंत्री जी भी आए थे कि उनका फर्ज बनता है इस बच्ची को सम्मान देते, साथ साथ में इस गांव की तकलीफें दूर होती तो सुशीला का सबसे बड़ा सम्मान होता, उनके गांव वालों का भी सम्मान होता। जिन मैं खुद गाड़ी लेके गया था तो झाड़ियां भी उस मंत्री की गाड़ी घुसे इसलिए वो साफ करवा रखी थी। अच्छा। ये कंडीशन है, रास्ते भी सही नहीं। ये नहीं कहता कि आए तो अच्छी बात है, सम्मान किया। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो मैंने ये खेल मंत्री से मिला था और खेल मंत्री से मांग की थी कि मैं स्टेडियम चाहिए। साथ साथ में शिक्षा मंत्री से मिला था, मेरे यहाँ के स्कूलों की हालात बताई थी कि बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं,
कई जगह भवन नहीं है, पीडब्ल्यू मंत्री से मिला, सड़कें नहीं है। मूलभूत सुविधाओं की बातें जब करें तो तब सरकारें अंधी बहरी गूंगी हो जाती है। तो सवाल इस बात का है कि कभी कभी कोई जो आपके हादसे हो जाते हैं तब गोताखोर आते हैं, उन गोताखोरों को पछाड़ कर गांव के लोग आगे निकल जाते हैं। तो हमारे वहां पे तैरने में, एथलेटिक्स में, हर खेल में, आर्चरी, तीरंदाजी में, हर खेल में प्रतिभाएं मिलेगी आपको। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार क्या विशेष योजना चलाकर ट्राइबल टैलेंट को बाहर निकालने का प्रयास करेगी? क्या मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं ये जो क्षेत्र है उसके लिए कोई प्रयास करेगी? यहाँ फिर सुशीला को टैलेंट को सराहा, उसको कहीं एकेडमी में ज्वाइन करा दिया और उसके बाद इस गांव की हकीकत को भूल गए, जहां तक ही सीमित रहेगा। मैं ये चाहता हूँ सुशीला के साथ साथ उस विद्यालय का हर एक बच्चा टैलेंटेड है, हर एक बच्चा खेलने में माहिर है और हर एक बच्चे को वो सुविधाएं मिले। मेरी तरफ से जो मेरे फंड से हो सकता है वो काम मैं जरूर करूंगा। और मेरा दूसरा काम है, मैं सरकार का हिस्सा हूँ और राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत विधानसभा के अंदर खड़ा रह के यहाँ की जो समस्या है वो सरकार के कानों में कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। आप यहाँ का कुछ ऐसे बना रहे मुद्दा जो वहां पर उठाने वाला है सुशीला के गांव का? ना, वो तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जो इस रामेर के अलावा बहुत सारे इलाकों में है। तो मैं सारी बातें भी सरकार तक पहुंचाऊंगा। मेरे लिए पूरी विधानसभा बहुत महत्व रखती है। कहाँ के मामले के लिए? यहाँ सुशीला के लिए। सुशीला के लिए, सुशीला के लिए मैंने तो बात करी है, परंतु सरकार के सारे मंत्री, कलेक्टर्स वगैरह सारे लोग लगे हुए हैं। अब कौन कहाँ क्या सहायता दे रहा है वही जाने। ये तो ईश्वर जी, गुरु जी है, उन पर निर्भर करता है कि ईश्वर जी ने बताया कि मैं सोचूंगा। मैंने ईश्वर जी से ये कहा है कि जो भी बात हो मुझे बताना, जैसी भी मदद करनी पड़े मैं तैयार हूँ। एक मकान के लिए स्पेशल मैंने सुना था इंदिरा आवास बहुत पहले आया था, परंतु एक मकान के अंदर के टैलेंट की बात नहीं है, ये लोगों का नजरिया है। उस सुशीला में बहुत टैलेंट है, लेकिन सुशीला साथ साथ में उस गांव के अंदर आप देखोगे, अभी आप जाओगे उस विद्यालय में, सारे लोग टैलेंटेड हैं। मेरे नजरों में तो सारे घरों को ठीक करना है। मैं कोशिश कर सकता हूं कि सरकार के जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, उन तक बात पहुंचाऊं कि सारे घरों की स्थिति बदले, गांव की स्थिति बदले। और मैंने जो तहसीलदार वगैरह को भी मौके पर बोला था कि भाई इनका पता निकालो, ये लोग अभी तक मूल निवास प्रमाण पत्र क्यों नहीं बना, क्यों जमीन खातेदारी नहीं, क्यों इनको पट्टे नहीं मिले। और मैं डीएफओ कलेक्टर से भी संबंधित बात करूंगा और इस संबंधित जो भी मेरे से मदद होगी करूंगा। विधायक मद से जो उस गांव को दे सकूं वो दूंगा। ये भी नहीं कि झूठी घोषणाएं कर दूं, इतना इतना मैं बांट दूंगा। मेरे लिए पूरी विधानसभा मेरे आंखों के सामने है। तो रामेर की स्कूल की स्थिति है, उसको लेकर भी कोशिश करूंगा। केंद्र सरकार में और पूरे देश में एक तरह से बाबा साहेब की वो जो अमित शाह जी के बयान है, उस बयान को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? बाबा साहब एक आदर्श व्यक्ति थे, उनकी विचारधारा थी और बाबा साहब ने भारत का सबसे बड़ा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। और वो संविधान ही है जिसकी वजह से मैं कुर्सी पे बैठा हूं यहाँ। वो संविधान ही है जिसमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। वो संविधान ही है जहां पर महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो पा रहे। वो संविधान ही है जिसने आजादी दी कि हर गरीब, शोषित, वंचित अपना हक की बात कर सके। वो संविधान ही है जिसकी वजह से देश चलता है, राज्य चलता है। और उस संविधान की वजह से आज राजतंत्र से लोकतंत्र स्थापित हुआ और लोकतंत्र के हिस्सेदारी में हमारे देश के गृह मंत्री, जो बहुत बड़े सम्मानित पद पर हैं, उन्हें ये बातें शोभा नहीं देती। हालांकि इस बात के पीछे ये साबित होता है कि सरकार, और मुझे लगता है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए और खेद प्रकट करना चाहिए कि इस तरीके से ओछी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। और ये बहुजन समाज को भी सोचना चाहिए कि जिनको वोट देकर वहां बैठाया है वही आपको गाली दे रहे हैं। मेरा ये कहना। 2 दिन पहले बीएपी का प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ वहां जयपुर में। क्या है, क्या मैसेज है उसके पीछे और क्या इस पार्टी के विस्तार को लेकर क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से उसका उद्घाटन किया और वहां खोलने का कारण क्या? सबसे पहली बात, ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक आदिवासियों में एक आंदोलन पनपा कि हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ गए और दोनों ही पार्टियां आई, भारी भारी से राज किया। लेकिन आज आजाद भारत के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात की जाए तो ऐसे कई इलाके, घर मिलेंगे जहां पर छत नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी। इन सुविधाओं से मोहताज हैं ये लोग। तो ये अपने हक को बुलंद करते हैं
और धीरे धीरे इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लेके जाते हैं और अपने जनप्रतिनिधि जिताकर वो राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत विधानसभा तक पहुंचाते हैं। विधानसभा में जाकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज तो उठाते हैं, लेकिन यही समस्या पूरे राजस्थान की रही। तो पूर्वी राजस्थान हो या अन्य जो इलाके हैं, उन लोगों का भी कहना था कि हमने इन पार्टी को बारी बारी से वोट दिया, कभी इससे नाराज थे, कभी इसके साथ चले, कभी इससे नाराज थे, कभी इसके साथ। तो हमें राजस्थान की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी उभर कर जो आई और सबसे कम समय में इस मुकाम पर पहुंची है, इस पर भरोसा है, हम सब लोग जुड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग ने प्रदेश स्तरीय कार्यालय खोला है और वहां से हम लोग प्रदेश स्तर के मामले भी देखेंगे। और समस्या एक जैसी है, सरकारें हमारे प्रति एक जैसा सोचती है। काकरी डूंगरी के अंदर नौजवान बेरोजगारों के आंदोलन को कुचला, उनको मारा, कई लोग आज भी मुकदमा झेल रहे हैं। वैसा का वैसा पूर्वी राजस्थान के अंदर गुर्जरों ने जब आंदोलन किया था, यही सरकारें उनको भी कुचलने में लगी रही और उन्हीं गुर्जरों के साथ में भी यही हादसे हुए, कई लोग मारे गए, कई लोग मुकदमे झेल रहे हैं। और अभी हाल ही में वो समरावता गांव की घटना हुई थी, समरावता गांव के लोगों के साथ भी यही घटना हुई। तो सरकारें हमारे प्रति एक जैसी सोच रखती है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो जनता ये चाहती है कि हम बदला दे तो किससे लें, कभी बीजेपी से ले तो कांग्रेस को वोट देगा, कांग्रेस से ले तो बीजेपी को देगा, लेकिन देगा किसको? अभी इनके पास एक मौका है जो तीसरे को देंगे। तो हम लोग प्रदेश स्तर के कई मामले होंगे तो वहां पे भी लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में व्यूअर्स को मैसेज आपकी तरफ से। सबसे पहले आपके चैनल को पुनः धन्यवाद। मैं यही चाहूंगा कि आपकी तरह सारे लोग सच खबरें बेधड़क तरीके से उठाए और हम यही चाहेंगे कि सरकार के साथ में हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे मूलभूत सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। जो पलायन हो रहा है आदिवासियों का और विकास के नाम पर उनका विस्थापन हो रहा है और जमीनें छीनी जा रही है, जंगल उजाड़े जा रहे हैं, उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारी आवाज में अपनी आवाज साथ मिला तो हम दुगनी ताकत से लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। ये थे हमारे बीच में श्री थावरचंद जी डामोर साहब, दरियावत के विधायक, सुशीला मीणा को लेकर के और बाबा साहेब के जो विवादित बयान चर्चा में उसको लेकर के और तमाम वायरल बयानों को लेकर हमने चर्चा की। हमारे बातचीत से आप क्या विचार रखते हैं, आपके कुछ डिमांड हो, कुछ सवाल हो, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के भी आपके कुछ पर्सनल कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर सर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब